पीएम मोदी आज 1000 दीदियों को सौंपेंगे ड्रोन। द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का करेंगे उद्घाटन। मानेसर से द्वारका की दूरी 20 मिनट में होगी तय। पीएम मोदी आज 1 लाख करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को देश को करेंगे समर्पित। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात में होगा सुधार। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है आज। कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक। लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज करेंगे पंजाब में कैंपेन लॉन्च। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। एसबीआई की ब्यौरा देने की समय सीमा बढ़ाने की मांग। एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां पर एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन का अंतिम दिन है आज। तो अंतिम दिन है एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन का और 11 बजे सभी प्रत्याशी अपना नामांकन कराएंगे और बीजेपी कार्यालय से सभी प्रत्याशी नामांकन करने जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी सपा आज प्रत्याशियों का नामांकन कराएगी। बीजेपी ने 7 एमएलसी प्रत्याशी घोषित किए हैं और 3 एमएलसी सीटें बीजेपी ने सहयोगी दलों को दी है। तो अपना दल एस से आशीष पटेल का प्रत्याशी बनना तय माना जा रहा है। रालोद से योगेश चौधरी का भी नाम पहले से घोषित है। बीजेपी ने एसबीएसपी को भी एक सीट दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो विधान परिषद चुनाव को लेकर के देखा जा रहा है कि आज नामांकन का अंतिम दिन है और अंतिम दिन में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों को उतारा है, जिसमें से सहयोगी दलों को भी 3 सीटें दी हैं। तो अपना दल ऐसे आशीष पटेल का नाम तय माना जा रहा है। तो आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे भाजपा और सहयोगी दलों के प्रत्याशी। सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। विधान परिषद चुनाव के लेकर के भाजपा और उसके सहयोगी दलों के जो प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद रहेंगे, नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे और अब से कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे और विधान भवन में नामांकन दाखिल किया जाएगा। बीजेपी ने 7 एमएलसी प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें से 3 सहयोगी दलों को भी सीटें दी हैं और बताया ये भी जा रहा है भाजपा के 7 सहयोगी दलों और अपना दल एस, रालोद और सुभाषपा के एक प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। सरकार के मंत्री और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये देखा जाएगा कुछ ही देर बाद नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। अंतिम नामांकन प्रक्रिया है जो कि आज अंतिम दिन भी माना जा रहा है। तो आज नामांकन जो दाखिल करने का अंतिम दिन है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सभी जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। एमएलसी चुनाव इस बार नहीं है कोई दाव, इस पर हम बात कर रहे हैं। साथ ही बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 प्रत्याशियों को उतारा है, जिसमें से 3 सहयोगी दल भी माने जा रहे हैं। सुभाषपा भी है इसमें, अपना दल एस भी है और कई जो दिग्गज हैं इस दौरान नामांकन
नामांकन दाखिल करते समय मौजूद रहेंगे। प्रत्याशियों का आज नामांकन होना है। एमएलसी की चुनाव को लेकर के माना जा रहा है सभी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। साथ ही साथ जानकारी ये भी दे दे कि बीजेपी कार्यालय से सभी प्रत्याशियों का नामांकन होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे इस दौरान और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भी देखी जा रही हैं। फिलहाल बीजेपी सपा कराएगी प्रत्याशियों का नामांकन और नामांकन प्रक्रिया को दाखिल करते समय 7 एमएलसी प्रत्याशी घोषित है, जिसमें से 3 सहयोगी दल है, अपना दल एस है और सुभाषपा भी है। को बीजेपी कुल 10 प्रत्याशी मैदान में उतारने जा रही है। अभी तक था कि 7 है लेकिन 10 प्रत्याशी हैं, लेकिन इसमें से सहयोगी दल भी हैं 3। तो अब ये देखा जा रहा है कि प्रत्याशियों का नामांकन कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। समय सीमा 11 बजे की थी, लेकिन अभी कुछ ही देर में नामांकन प्रक्रिया दाखिल करते सभी जो प्रत्याशी हैं वो नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ कौन कौन से वो नेता रहेंगे जो दाखिल करेंगे पर्चा। भाजपा प्रत्याशी में वर्तमान एमएलसी विजय बहादुर पाठक भी मौजूद रहेंगे, नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। संदीप मिश्रा ऐसी खबर पर है। संदीप इस दौरान देखा जा रहा है कि नामांकन जो है अभी सबसे कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। इस समय की स्थिति क्या है? बीजेपी कार्यालय से सभी प्रत्याशी नामांकन करने के लिए निकल चुके हैं। ये बीजेपी सामने कार्यालय है और बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने जो ट्रैफिक लगा हुआ है, जाम बना हुआ है, जाम उसी ठीक सामने विधानसभा है। तो यानी कि सभी प्रत्याशी विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं और विधानसभा में जो नामांकन प्रक्रिया है वो लगभग शुरू हो चुकी है। यानी कि विधानसभा में सभी प्रत्याशी पहुँच करके अपनी नामांकन प्रक्रिया जो है उसको शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में कयास लगाई जा रही है कि जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी के अपने 7 प्रत्याशी हैं, वो 7 प्रत्याशियों के साथ में 3 जो है उनके सहयोगी दलों में से हैं। तो सभी प्रत्याशी जो है वो विधानसभा की तरफ कूच कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साथ में मौजूद हैं। इसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो मौजूद हैं। साथ ही साथ में उनके जो अपने प्रत्याशी हैं वो मौजूद हैं। साथ ही बहुत से कार्यकर्ता हैं जो वहाँ पर मैदान में इस समय जो जिनको टिकट सिंबल मिला है वो वहाँ विधानसभा के अंदर पहुँच चुके हैं। यानी कि विधानसभा की जो नामांकन प्रक्रिया है वो बिल्कुल शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर के बाद जब बाहर निकलेंगे तो अधिक जानकारी एकत्रित कर पाएंगे कि उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम जो है वो पहले डिक्लेयर कर दिए थे। नामांकन प्रक्रिया शेष रह गई थी, आज आखिरी दिन था नामांकन करने का, तो वो अब शुरू हो चुकी है। यानी कि विधानसभा में नामांकन प्रक्रिया जो है वो कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पहुंचने का संशय बना हुआ था। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए नामांकन प्रक्रिया में। इसके साथ ही साथ आज आखिरी दिन है तो समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी हैं वो भी अपनी नामांकन करने के लिए विधानसभा की तरफ पहुंचेंगे। संदीप ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी के प्रत्याशी हों चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हों, कुल कितने प्रत्याशी नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे नामांकन भवन में? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे बीजेपी कार्यालय से सभी प्रत्याशियों का पहले स्वागत किया गया, उनका समारोह किया गया। भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। उनकी अध्यक्षता में इन सभी प्रत्याशियों का सम्मान किया गया। सम्मान करने के बाद इन सभी प्रत्याशियों को बीजेपी कार्यालय से निकल करके सभी प्रत्याशी जो है वो विधानसभा की तरफ कूच किए हैं और विधानसभा में नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू है, चल रही है। अंदर ही अंदर जो है जो उनके नामांकन जो पत्र दाखिल किए जा रहे हैं वो दाखिल किए जा रहे हैं। तो साफ है कि जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था तो सभी प्रत्याशी एक साथ पहुंच करके नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ 7 प्रत्याशियों का जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले डिक्लेयर कर दिया था और उसके साथ साथ 3 प्रत्याशी सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको दी गई थी 3 सीटें दिया गया था। तो उनके भी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, यानी नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो विधानसभा में जो नामांकन प्रक्रिया है वो लगभग शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर के बाद नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद से सभी प्रत्याशी अपने यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जी संदीप, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भाजपा की ओर से तमाम दिग्गज पहुंचे हैं तो समाजवादी पार्टी की ओर से कौन कौन पहुंचा है इस समय?
देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। उन 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के लिए उनके पास अब अभी तक की अगर बात करें तो बहुमत पूरी है, यानी कि उनके पास में 29 वोट एक उम्मीदवार को चाहिए होते हैं, तो लगभग जो है 86 वोट के आसपास उनके पास में बन रहे हैं। तो 3 प्रत्याशियों को जिताने के लिए उनके पास पूर्ण बहुमत है। और इसके साथ में अगर बात करते हैं तो तीनों प्रत्याशी साथ पहुंचेंगे। अखिलेश यादव की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जो है वो पहुंचेंगे। तो साफ माना जा रहा है कि उनके साथ में जो उनके विधायकगण हैं, कुछ विधायक भी वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही। तो यानी कि माना जा रहा है कुछ ही देर के बाद समाजवादी पार्टी के भी जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन करते विधानसभा में नजर आएंगे। बिल्कुल संदीप, देखा जा रहा है कि आज अंतिम तारीख है और अंतिम दिन है नामांकन दाखिल करने का। तमाम तरह के जो दिग्गज हैं वो भी मौजूद हैं और दोनों ही पार्टियों के जो भी प्रत्याशी हैं वो भी पहुंचे हैं और नामांकन दाखिल किया जा रहा है। संदीप, इस वक्त की क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल विधानसभा के अंदर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो लगभग शुरू हो चुकी है और वहां पर नामांकन प्रक्रिया जोरों शोरों क्योंकि 7 विधायक इनके पास में हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सहयोगी दलों के पास में हैं और 3 विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के पास में। कुल मिलाकर के 13 सीटें खाली हुई थी। उन 13 सीटों पर जो है MLC का चुनाव होना है, जिसको लेकर के नामांकन प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी थी। नामों की कयास है वो पहले से लगाई जा रही थी और इन नामों की बात करते हैं तो लगातार वो नाम है जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया है और इसके साथ ही साथ अपने सभी प्रत्याशियों को लेकर के नामांकन करने के लिए विधानसभा की तरफ कूच कर चुके हैं। अब से कुछ ही देर के बाद वो नामांकन पूरी हो जाएंगी और उसके बाद सभी प्रत्याशी बीजेपी कार्यालय पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल संदीप, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर सपा और भाजपा के जो MLC प्रत्याशी हैं वो पहुंच चुके हैं और नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कोई अतिरिक्त प्रत्याशी नहीं उतार रही है। पार्टी और MLC प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर के देखा जा रहा है कि अब सभी प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल करते भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमारे संवाददाता पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे, विस्तार से बता रहे थे, बीजेपी कार्यालय से सभी प्रत्याशियों का जो नामांकन है वो दाखिल किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद है। दोनों डिप्टी CM भी नामांकन दाखिल करते समय मौजूद है। स्वयं जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ वो भी इस दौरान मौजूद हैं। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी नामांकन दाखिल कराते समय मौजूद है। सभी प्रत्याशियों का बीजेपी ने 7 प्रत्याशी उतारे हैं और 3 सहयोगी दलों को सीटें दी हैं। इसके साथ ही साथ कुल 10 प्रत्याशी बीजेपी की ओर से, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से MLC का चुनाव होना है। विधान परिषद के चुनाव को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां देखी जा रही है। अंतिम दिन है आज नामांकन का। और बात करेंगे ममता की एकला चलो। कोलकाता से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी का एकला चलो अब अभियान इन्होंने भी छेड़ दिया है। इसके साथ ही साथ सभी 42 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। सभी सीटों पर अकेले TMC चुनाव लड़ेगी। क्रिकेटर यूसुफ पठान भी TMC प्रत्याशी रहेंगे। इस वक्त की कोलकाता से आपको एक खबर बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं अब मायावती के पॉलिसी पर आ सकती हैं और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मायावती एकला चलो की नीति पर काम करती हैं, उसी तरह से पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी वो भी एकला चलो की अब नीति पर काम करने जा रही हैं। खुद अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही साथ क्रिकेटर यूसुफ पठान भी TMC प्रत्याशी होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एकला चलो की रणनीति पर काम करने जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन से सीधा किनारा करती नजर आई हैं ममता बनर्जी और अब सीधे तौर पर एकला चलो यानी कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। सभी सीटों पर अकेले ही उम्मीदवारों की घोषणा करेंगी, प्रत्याशियों को उतारेंगी और अपने ही दम पर यानी कि अकेले ही चुनाव लड़ करके बताया भी जा रहा है। क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी
प्रत्याशी बनाएंगी, उन्हें भी मैदान में उतारेंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के ममता बनर्जी की जो अलग ही पॉलिसी, जो रणनीति है वो देखी जा सकती है। पश्चिम बंगाल में और सभी 42 सीटों पर खुद अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं ममता बनर्जी। सभी सीटों पर टीएमसी अब दांव ठोकने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से, कोलकाता के लिहाज से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में एकला चलो की जो रणनीति है उस पर काम करने जा रही है ममता बनर्जी। अब मायावती की पॉलिसी पर भी कहा जा सकता है कि विश्वास रखते हुए ममता बनर्जी भी 42 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगी और खुद अकेले चुनाव लड़ेंगी, किनारा करते हुए सीधा तौर पर इंडिया गठबंधन से। और बीते दिनों देखा भी ये गया था कि ममता बनर्जी अपने विवादित बयानों को लेकर के चर्चा में बनी रही, सुर्खियों में देखा गया इनको। इंडिया गठबंधन को लेकर के तमाम तरह की बातें भी कही, लेकिन फिर भी माना यह जा रहा था कि हो सकता है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में आ जाए। लेकिन अब चूंकि ये खबर आ रही है कि 42 जो सीटें हैं उस पर खुद ममता बनर्जी अकेले ही दांव चलेंगी और क्रिकेटर जो यूसुफ पठान है उन्हें भी प्रत्याशी के तौर पर उतारेंगी। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ममता बनर्जी का एकला चलो जो अभियान है वो देखा जा सकता है चुनाव को लेकर के। सभी 42 सीटें अब ममता बनर्जी ने स्वयं ताल ठोकते हुए राजनीति में, अब राजनीतिक अखाड़े में देखा जा सकता है कि 42 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही हैं ममता बनर्जी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कोलकाता से। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले ही चुनाव लड़ेंगी 42 सीटों पर। तो ममता ने सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके साथ ही साथ उतारने की बात कह रही हैं। बंगाल में इंडिया ब्लॉक हो चुका है पूरी तरह से। हाँ, नामांकन करने के लिए और भूपेंद्र चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। तरीके से कूच कर दिया गया। इसके साथ ही साथ में जो है ये सभी एमएलसी जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, यानी कि साथ के साथ जो एमएलसी हैं वो पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। और बात कर रहे थे ममता का एकला चलो जो रणनीति है उस पर काम कर रही हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में 42 सीटों पर ताल ठोकते हुए नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन से किनारा किया है ममता बनर्जी ने। और अब चूंकि देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने खुद पर ही विश्वास रखते हुए 42 सीटों पर पूरी तरह से काबिज होने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से ताल ठोकते हुए नजर आ रही हैं इस वक्त। और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अलग होती हुई ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अब पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर तो अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है ममता बनर्जी ने। इसके साथ ही कांग्रेस की लाखों कोशिशों के बाद भी बंगाल में इंडिया ब्लॉक टूट गया है। कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की थी कि इंडिया गठबंधन के पाले में ममता बनर्जी आ जाए, लेकिन अब टूटता हुआ बिखरता हुआ कहीं ना कहीं गठबंधन नजर आ रहा है। तो विपक्ष गठबंधन यानी कि इंडिया को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी प्रमुख जो ममता बनर्जी हैं, एकला चलो का नारा देते हुए लोकसभा चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछा दी है। तो साथ ही साथ टीएमसी ने प्रदेश में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान करते हुए सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें से यूसुफ पठान का भी नाम सामने आया है जो कि टीएमसी प्रत्याशी होंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के भविष्य पर एक बड़ा संकट मंडराता नजर आ रहा है। साथ ही साथ अब इसका क्या भविष्य होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त था जब इंडिया ब्लॉक को जोड़ने के लिए ममता बनर्जी खुद विपक्षी दलों के नेताओं से आगे आकर साथ चलने की बात कह रही थी, लेकिन अब चूंकि एक वक्त ये भी है जब ममता बनर्जी खुद एकला चलो की बात कह रही हैं, नारा लगा रही हैं और स्वयं 42 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कह रही हैं। तो ये बड़ा झटका
इंडिया गठबंधन को लगता हुआ भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन जो है टूटने के पीछे कई वजह भी बताई जा रही हैं। फिलहाल ये जानकारों का क्या मानना है ये भी बता देते हैं आपको। टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन ना हो पाने को एक प्रमुख कारण भी बताया जा रहा है। प्रमुख कारण ये भी हो जाता है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बयानबाजी है, क्योंकि बीते दिनों अधीर रंजन चौधरी के बयानों ने ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं निराशा भी दी थी, जिसको लेकर के अब एक बड़ा कारण देखा जा सकता है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर के भी जब विवादित बयान दिया गया था अधीर रंजन चौधरी की ओर से और तमाम दिग्गजों की ओर से, तो रूठे हुए थे नीतीश कुमार। और अब चूंकि देखा जा रहा है और सीधा चलते हैं अयोध्या, जहां पर भजन लाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। सम्माननीय योगाचार्य अभयदास जी महाराज, सम्माननीय परम पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज और यहाँ जितने भी साधु संत महंत हैं, इस अयोध्या नगरी के सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान के अपने ही तो लोकसभा के अंदर पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे सम्माननीय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, हमारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सीपी जोशी जी, हमारी विधानसभा में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भाई वासुदेव देवनानी जी, हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सम्मानीय कैलाश चौधरी जी, उद्योगपति एवं भामाशाह राधा किशन जी धम्मानी जी, हमारे अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन के अध्यक्ष जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के भी कोषाध्यक्ष रहे, हमारे स्नेही सम्मानीय राम कुमार बूतरा जी, श्रीमान आनंद राठी जी, कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष रमेश चंद जी सफरवाल साहब, महामंत्री श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन, मंच पर विराजे राजस्थान मेरे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी मेरे विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर, वरिष्ठ नेता व सतीश जी महाराज जी, सूर्य प्रकाश साई जी और माहेश्वरी सेवा सदन के भामाशाह और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम को कोट कोट नमन, जिनकी कृपा से मुझे आज इस पवित्र भूमि पर शीश नवाने का सौभाग्य मिला है। मैं माहेश्वरी समाज के राज भगवान महेश जी, जो आप जानते हैं कि इस अयोध्या नगरी में कुबेर टीला पर विराजते हुए उनके चरणों में भी मैं शीश नवाता हूं। ये एक संयोग है कि जब भगवान राम का राज तिलक हुआ था तो उससे पहले भगवान भोलेनाथ इस अयोध्या नगरी में आए थे और उन्होंने अयोध्या नगरी में आकर के भगवान राम के राज्याभिषेक से पहले आकर के उनकी तैयारियों को देखा था कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। ये विडंबना है। भगवान राम भोलेनाथ को भगवान कहते हैं और भोलेनाथ भगवान राम को भगवान कहते हैं। ये कैसा आप देख रहे हैं, कैसा प्रेम है। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माहेश्वरी समाज को कि हमारे राम लला विराजे हैं, तो माहेश्वरी समाज के लोग भगवान महेश के इस भव्य
इमारत को बनाने के लिए, सेवा सदन को बनाने के लिए आप भी उपस्थित हुए हैं। क्यों भगवान राम लला को आना था तो महेश जी का तो आना ही था, ये निश्चित है। ये महेश्वरी और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इससे बीच खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर अकबर नगर में अफवाह पर प्रशासन पर हमले का मामला सामने आया है। 7 नामजद और सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एलडीए के संजीव कुमार ने महानगर कोतवाली में एफआईआर कराई है। अफवाह फैलाने व पत्थरबाजी करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पत्थरबाजी में पुलिस की 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कुल मिलाकर एलडीए प्रशासन का पोगलैंड भी क्षतिग्रस्त हो गया है। कल शाम को ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान बवाल हुआ था। स्थानीय लोगों ने लोगों की मौत की फैलाई थी अफवाह। सब महानगर कोतवाली में केस दर्ज कर कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस पूरी तरह से जांच में लग गई है, कार्रवाई में जुट गई है। एक्शन भी देखा जा सकता है। राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल, जहां पर अफवाह पर ये बड़ी कार्रवाई। अकबर नगर में अफवाह पर प्रशासन पर हमले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 7 नामजद व सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। एलडीए के संजीव कुमार ने महानगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अफवाह फैलाने और पत्थरबाजी करने के मामले में अफवाह जो है एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है। पत्थरबाजी में पुलिस की 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको लेकर के अब पुलिस भी कार्रवाई में जुट गई है। एलडीए प्रशासन पोगलैंड भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब कल शाम को ध्वस्तीकरण कार्रवाई हुई तो इस दौरान बवाल भी काफी मचा था। तो स्थानीय लोगों ने लोगों की मौत की अफवाह फैलाई थी, जिसको लेकर के ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। प्रशासन पर हमले का भी मामला सामने आया था। 7 नामजद हुए हैं, सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं। और अजमेर से कांग्रेस के लोकसभा चुनाव 2019 में प्रत्याशी रहे समाजसेवी और उद्योगपति मुख्यमंत्री भजन लाल, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पर्यावरण, श्रम एवं कल्याण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और सदस्यता कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जयपुर स्थित भाजपा कार्यालय में ग्रहण की गई। इस दौरान देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग और व्यापारिक समूह के संगठन के पदाधिकारी भी हैं, वो भी मौजूद रहे। और गौरतलब है कि रिजू झुंझुनवाला ने 1.5 वर्ष पूर्व ही कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा उस वक्त दिया था जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश किया था। अजमेर चुनाव हारने के बाद भी गत 5 वर्ष तक अपने निजी फाउंडेशन संस्था के माध्यम से जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अन्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, खेल, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ पेयजल, जल संरक्षण, सघन वृक्षारोपण और गरीबों के लिए 1 रुपए में स्वाभिमान भोज जैसी योजनाओं पर काम करके लोगों को लाभान्वित भी किया था। और खबर जयपुर से, जहां पर हीरालाल नागर ने बच्चों के परिजनों को आश्वस्त किया है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए। और कोटा के सकतपुरा में महाशिवरात्रि पर जुलूस में बिजली के तारों के संपर्क में आने से झुलसे 5 बच्चों को कोटा के MBS अस्पताल से SMS अस्पताल रेफर किया था। ऊर्जा मंत्री ने इनमें से एक बच्चे की उपचार के दौरान दुखद मृत्यु, गहरी शोक संवेदना भी व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हादसे में घायल हुए मासूम बच्चे के परिजन को 5 लाख रुपए जयपुर रेफर, गंभीर रूप से झुलसे बच्चों को 1-1 लाख रुपए और कोटा में उपचार झुलसे बच्चों को 50-50 हजार रुपए की मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
फिरोजपुर में गुंडागर्दी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि लोगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा है और इसलिए देखा जा रहा है कि ताज़ा मामला जो है फिरोजपुर के जीरा विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने अचानक एक युवक पर हमला कर दिया और गाड़ी की तोड़फोड़ भी की गई, जिसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है और जिसके आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਬਦਲਾਅ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ MLR ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ MLR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੱਲ ਘਰੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਸੀਗਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। फतेहपुर से खबर है, जहां पर पेड़ से टकराई बेकाबू कार हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है। 2 लोग घायल हो गए हैं, हालत नाजुक बताई जा रही है। कानपुर रेफर किया गया है। थाना कोतवाली के बिसौली मोड़ की ये घटना बताई जा रही है। फतेहपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, पेड़ से बेकाबू जो कार है वो टकरा गई। इसके साथ ही साथ 3 लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं, हालत नाजुक है और कानपुर रेफर किया गया है। क्षतिग्रस्त अवस्था में कार को देखा जा सकता है। एक पेड़ से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हुई है कार और सवार इसमें 3 लोगों की मौके पर मौत है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। फतेहपुर से ये खबर बता रहे हैं आपको। तो थाना कोतवाली के बिसौली मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। क्षतिग्रस्त अवस्था में कार को आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से। पेड़ से टकराई है कार और 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर हैं, जिनको कानपुर अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं फतेहपुर से। पेड़ से बेकाबू कार टकरा गई, जिसमें से 5 लोग सवार थे बताया जा रहा है। इसके साथ ही 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कानपुर के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है। फतेहपुर से खबर है, जहां पर अचानक सड़क में ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। बाइक सवार सभासद पत्नी को टक्कर मारी। बाइक को टक्कर मारते हुए ट्रक डंपर से टकराया है। फतेहपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, बाइक सवार सभासद पत्नी को टक्कर मारी है। सभासद और उनकी पत्नी ट्रक में फंसकर घिसटते हुए नजर आए और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। हादसे के बाद तक भीषण जाम लगा रहा। जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के पुल की यह घटना बताई जा रही। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर की यह तस्वीर, जहां पर सभासद और उनकी पत्नी घसीटते हुए नजर आई। हादसे के बाद तक लंबा भीषण जाम भी लगा रहा। जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के पुल के पास की यह घटना। तो अचानक सड़क पर ट्रक का जो ब्रेक था वो फेल हो गया था और पीछे से आ रहे बाइक सवार सभासद और पत्नी को टक्कर भी लग गई। तो बाइक को टक्कर मारते हुए ट्रक डंपर आगे निकल गया। सभासद और उनकी पत्नी ट्रक में फंसकर घिसटते भी नजर आए। तो सभासद और उनकी पत्नी ट्रक में फंसकर घिसटते नजर आए। तमाम लोग इस दौरान मौजूद रहे और स्थानीय लोगों ने
उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया देखा जा सकता है। ट्रक का ब्रेक फेल होने के बाद बाइक सवार सभासद हादसे का शिकार हुए हैं। तो अचानक सड़क पर ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिसको लेकर के सभासद और उनकी पत्नी हादसे का शिकार हो गए। आगरा से खबर है। आगरा से आपको एक खबर बता दें, जहां पर नालंदा टाउन में क्षेत्रीय लोगों का गुस्सा फूटता नजर आया। भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया है। बरसों से विकास को तरस रही करीब 15 कॉलोनियां। ब्लॉक बरौली अहीर के नालंदा टाउन का ये मामला बताया जा रहा है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भैंस के आगे बीन बजाने, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नारेबाजी करते बैनर के साथ नजर आ रहे हैं लोग और भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन भी किया गया और इसका सीधा सीधा संदेश भी देते नजर आए हैं जिम्मेदारों को। बरसों के जो विकास कार्य हैं अधूरे पड़े थे, उनको पूरा नहीं किया गया। इसको लेकर के तमाम बार शिकायतें की गई और शिकायतों को लेकर के कोई भी सुनवाई नहीं हुई प्रशासनिक तौर पर। और अब चूंकि प्रदर्शन देखा जा रहा है भैंस के आगे बीन बजा करके और बैनर भी लगाया गया है, दिखा रहे हैं तस्वीर आपको। ये ब्लॉक बरौली अहीर की ये तस्वीरें, नालंदा टाउन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है भैंस के आगे बीन बजाकर। और नालंदा टाउन में लोगों का गुस्सा फूटता नजर आया। विकास कार्य अधूरा पड़ा और अधूरे विकास कार्यों को लेकर के गुस्सा आक्रोशित नजर आए हैं लोग और बताया जा रहा है बरसों से विकास को तरस रहा है गांव। और ऐसे में टाउन के लोगों ने, क्षेत्रीय लोगों ने प्रदर्शन किया है बैनर, पोस्टर, होर्डिंग के माध्यम से, बीन बजाकर, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अयोध्या से खबर आ रही है। अयोध्या से आपको एक खबर बता दें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचेंगे अयोध्या। राजस्थान के सीएम कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। माहेश्वरी समाज के धर्मशाला की भूमि पूजन में भी शामिल होते नजर आएंगे ओम बिरला। इसके साथ ही साथ आपको ये भी खबर बता रहे हैं कि अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय, प्रदेश के मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहेंगे। महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी, अन्य संत भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अयोध्या से खबर बता रहे हैं आपको, प्रदेश के मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहेंगे। महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी और अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अयोध्या जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। राजस्थान के जो सीएम हैं भजनलाल, वो भी अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करते नजर आएंगे। अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो खबर इस वक्त की अयोध्या से, सुरक्षा के भी चाक चौबंद प्रबंध कर लिए गए हैं। लखीमपुर खीरी में अपराध का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। 3 अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी पर फायरिंग की है। गोलियों की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई है और वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लखीमपुर खीरी से खबर आपको बता रहे हैं, 3 अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी पर फायरिंग कर दी। वारदात की सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात जो है कैद हो गई है और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। लखीमपुर क्षेत्र के देवकली रोड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर फायरिंग करती ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो 3 अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी पर फायरिंग की है।
और वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं लखीमपुर खीरी से और लखीमपुर क्षेत्र के देवगली रोड का ये मामला बताया जा रहा है। बरेली से खबर है जहां पर मौलाना तौकीर रजा को आज कोर्ट में पेश होना है। तो 2010 के दंगे के मामले में कोर्ट में पेश होना है और कोर्ट ने मौलाना को दंगे का माना था मास्टरमाइंड। कोर्ट ने 11 मार्च की पेश होने की तारीख भी नियत की थी। कोर्ट ने पेश होने के लिए समन भी जारी किया था। तो मौलाना को समन तामील नहीं करा सकी बरेली पुलिस। मौलाना के घर ताला नहीं मिले, मौलाना पुलिस का ये दावा किया जा रहा है फिलहाल। और मौलाना तौकीर पिछले कई दिनों से दिल्ली में है मौजूद। सूत्रों के हवाले से जानकारी भी निकलकर सामने आई है। पुलिस करेगी कोर्ट के सामने आज अपनी रिपोर्ट को पेश। तो बरेली से ये खबर आईएमसी प्रमुख है मौलाना तौकीर रजा खान, जिनको आज कोर्ट में पेश होना है। तो 2010 के दंगे के मामले में कोर्ट में पेशी है आज। 11 मार्च को पेशी होनी थी। आज फिर 11 मार्च कोर्ट ने मौलाना को दंगे का मास्टरमाइंड माना था। इस वक्त की खबर बरेली से। तो 2010 के दंगे का मास्टरमाइंड माना गया और कोर्ट ने मौलाना को दंगे का मास्टरमाइंड माना। आज सुनवाई, आज पेशी होनी है। 11 मार्च की तारीख कोर्ट ने नियत की थी। एटा से खबर आ रही है। एटा से आपको एक खबर बता दें जहां पर बीएसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बड़ी खबर एटा से आपको बता रहे हैं। मनोज सागर की कार में रोडवेज ने टक्कर मार दी है और घटनाग्रस्त बताई जा रही है। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया है। बसपा जिला अध्यक्ष की कार में बैठे 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूर्व बीएसपी जिला अध्यक्ष के साथ बड़ा हादसा होने से टला है और केजीटी रोड सिंध पंजाब होटल के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की ये खबर आपको बता रहे हैं एटा से। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया है और बसपा जिला अध्यक्ष की कार में बैठे 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं एटा से। बीएसपी के पूर्व जिलाध्यक्ष की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। साथ ही साथ मनोज सागर की कार में रोडवेज ने टक्कर मार दी है। और घटना के बाद बस चालक भी मौके से फरार हो गया है। तो मनोज सागर की कार में रोडवेज ने टक्कर मारी। घटना के बाद बस चालक जो है मौके से फरार हो गया है। इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं एटा से। बीएसपी के पूर्व जिलाध्यक्ष की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है।
तो मनोज सागर की कार रोडवेज ने उनकी कार को टक्कर मार दी है, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है पूरी तरह से कार। घटना के बाद बस का चालक मौके से हो गया है फरार। तो बसपा जिला अध्यक्ष हैं मनोज सागर, जिनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और मनोज सागर की कार में रोडवेज ने टक्कर मार दी है। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया है। तो तेज रफ्तार का कहर देखा गया है एटा में और इस तेज रफ्तार के कहर के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गई है मनोज सागर की कार। एटा से खबर बता रहे हैं मनोज सागर की कार रोडवेज ने टक्कर मार दी है और टक्कर लगने से कार जो है गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके से बस चालक फरार हो गया है। तलाश फिलहाल जारी है। खबर इस वक्त के बता रहे हैं एटा से। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का